आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। शायद इस नेक्सस से वो लड़ नहीं पाए। एक बहुत बड़ा नेक्सस है और मैं इशारों में कहना चाहूँगा तो वहाँ पर कई ऐसे श्री हैं जो अध्यक्ष से भी अधिक पावर रखते हैं। तो अगर इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी ये सुधर नहीं रहे तो मुझे लगता है कि फिर अब हमें भी रास्ते बदलने पड़ेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने अचानक अपना इस्तीफा दिया। कुछ समय पहले शासन को भेज दिया था और इस्तीफा क्यों दिया उसके बाद से सवाल खड़े शुरू होने हुए, क्योंकि जब पिछले साल उत्तराखंड में पेपर स्कैम उजागर हुआ तो उस समय तमाम जो बेरोजगार संघ के जो नेता थे, जो युवा थे, बेरोजगार थे, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि कम से कम आयोगों की सबसे सुपर मोस्ट जो पद है वहाँ पर बैठे लोगों को कम से कम हटाया जाना चाहिए। UKSSC में तो कार्रवाई हुई शुरुआत में, लेकिन लोक सेवा आयोग में ये कार्रवाई नहीं पहुँच पाई। लेकिन अब अचानक डॉक्टर राकेश कुमार ने अपना पद छोड़ दिया है। 6 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ था। अब सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी हैं, क्या आयोग के भीतर जो नेक्सस काम कर रहा है, जो लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, जो नौकरियां बेच रहा था, क्या उस नेक्सस से लड़ते लड़ते हार गए डॉक्टर राकेश कुमार या उनसे इस्तीफा लिया गया है? क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार इस वक्त है। बॉबी भाई, पद छोड़ दिया। आप लोग तो पहले से कह रहे थे कि UKSSC में तो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग को छोड़ दिया गया। वहाँ से भी उस समय अध्यक्ष का आप कह रहे थे कि इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। आज उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। देखिए, वास्तव में जिस प्रकार से जो घटनाएं हुई थी, जिस प्रकार से एक राज्य का लोक सेवा आयोग जो अपने आप में एक संवैधानिक बॉडी है, उसके अंदर इस प्रकार के अगर नेक्सस चल रहे हो जिसका खुलासा हुआ है, और उसके बाद अगर ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को समझते तो नैतिकता के आधार पर उस दौरान ही उन्हें इस्तीफा देना था। परंतु क्या हुआ, शायद किसी के अंदर होती है कि मैं जो गलतियां हुई है उन गलतियों को सुधारूं, उन गलतियों को ठीक करके जाऊं। शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा, परंतु वहाँ इतना बड़ा नेक्सस है कि हो सकता है जो इस्तीफा दिया गया, अब आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया है, लिया है, अगर इस्तीफा लिया होता तो राज्यपाल महोदय के थ्रू वहाँ पर एक लेटर जाता और उनको हटाया जाता, पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। शायद इस नेक्सस से वो लड़ नहीं पाए। एक बहुत बड़ा नेक्सस है और मैं इशारों में कहना चाहूँगा तो वहाँ पर कई ऐसे श्री हैं जो अध्यक्ष से भी अधिक पावर रखते हैं। देखिए, वैसे आप देखें तो वास्तव में अध्यक्ष की पावर सबसे ज़्यादा है, सचिव की है, परंतु अगर अप्रत्यक्ष रूप से अगर उसे देखा जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर पूरा ये नेक्सस जो चलाने का जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे लोग हैं कि बहुत मतलब शक्तिशाली लोग हैं जो इतने कुछ होने के बाद भी, जो इतनी घटनाएं हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी वो डरे नहीं। वो डरे इसलिए नहीं कि ऊपर से राजनीतिक शय मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक लोक सेवा आयोग में जब उनके गोपन के अधिकारी जो एक मेन जगह होती है आयोग में जहाँ पर सब गोपनीय चीज़ें रखी रहती है, उन गोपन के अधिकारी जब नहीं बच पाए, जब उनके अंडर से पेपर चोरी हो गए उनके, तो मुझे लगता है कि फिर ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है। और यही दे ही दिए, वो तो आरोपी बन गए। हाँ, वही चोरी, मतलब चोरी का यही है ना कि वहाँ से उस डबल लॉक में ये पेपर रखे जाते हैं, ये सारी सामग्री रखी जाती है। तो उस दौरान भी हमने ये बातें उठाई थी कि जब डबल लॉक में थे, एक चाबी गोपन अधिकारी के पास रहती है, दूसरी चाबी आपके एग्ज़ाम कंट्रोलर जो उनके पास रहती है, तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया उस समय दी नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर सवाल उठाते हैं आयोग के खिलाफ तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इन्होंने एक तरीके से इस प्रकार का एक माहौल बना दिया है जिस प्रकार से कोई विपक्ष राजनीतिक दलों पर कोई आरोप लगाता है और अगर सत्ता पक्ष अगर गलत है तो उस पर मौन साध लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। अगर बेरोजगार संगठन कोई आरोप लगा रहा है और पूरे तथ्यों के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ आरोप लगा रहा है, तो ये संवैधानिक बॉडी है, इसका संज्ञान लेना जरूरी था। परंतु इन्होंने हाल फिलहाल कई केसों में ऐसा कर दिया है। वो चाहे कनिष्ठ सहायक के 4 सेट एक जैसे बना दिए हो, या फिर पटवारी पेपर में जब दूसरी बार सील का जो मामला आया था, या पुलिस जो भर्ती है उसमें देख रहे कि नाप तोल में ये मानो कि 35 बच्चे बाहर कर दिए, वो भी हाइट और चेस्ट में, जो कि सबसे प्राथमिक प्रक्रिया वही है उस भर्ती की। उसके बाद उन्होंने बहुत सी प्रक्रिया जो पूरी की है, उसके बाद पेपर दिया है, फिर रिजल्ट में अपना स्थान बनाया, उसके बाद बाहर कर रहे हो। तो इन आरोपों को लेकर जब हम गए, जब हमने उन पे आरोप लगाए कि इस प्रकार का है, तो एक मौन जो होता है वो उन्होंने साधा था। तो ऐसा नहीं चलेगा जिस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा है। सिस्टम को चलाने के लिए
पूरी सिस्टमेटिक तरीके से ये चलाना पड़ेगा। परंतु जहाँ तक आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की बात है, मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूँ। ये अपने आप में बहुत एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सवाल खड़ा कर रहा है आज लोक सेवा आयोग पर, ये सवाल खड़ा कर रहा है आज उत्तराखंड सरकार पर, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं आज पूरी जितनी भर्तियाँ हुई हैं उन भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर। क्या जब 2022 में जेई और एई का पेपर जो अप्रैल मई में हुआ था 2022 में, उसके क्वेश्चन बैंक बाहर से और सहारनपुर जैसी जगह से बरामद हुए हैं। उसके बाद 2023 में पटवारी का पेपर बाहर था, तो इनके बीच जितनी बड़ी परीक्षाएं हुई है, वो चाहे अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ, एआरओ हो, एफआरओ हो, एपीओ हो, और भी तमाम परीक्षाएं पुलिस भी इसी के बीच हुई थी। तो क्या अगर ये दोनों पेपर बाहर थे, इनके बीच में क्या वो उन लोगों ने उसे बाहर नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया होगा। इसलिए हम भी आज हमें 150 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और यहाँ एकता बिहार में 102 दिन हो चुके हैं संघर्ष करते हुए। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि एक बार सीबीआई ले आइए, क्योंकि यहाँ की जो जांच एजेंसियाँ, उनसे विश्वास उठा है। उनसे विश्वास इसलिए उठा है कि जो बड़े बड़े परीक्षा माफिया हैं, जिन परीक्षा माफियाओं की जो जमानत की बेल है, वो हाईकोर्ट ने 2-2, 3-3 बार खारिज कर दी है। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं एक सवाल इसी में जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर राकेश कुमार ने अपना पद छोड़ा, आप कह रहे हैं कि एक नेक्सस काम कर रहा है। पटवारी भर्ती पेपर लीक तो हुआ ही लेखपाल पटवारी का, उस लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो, यानी उसी नेक्सस से लड़ते लड़ते डॉक्टर राकेश कुमार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में कई परीक्षाएं भी करवाई। तो क्या उन परीक्षाओं पर भी सवाल उठता है उनके अचानक ऐसे पद छोड़ के चले जाने से? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, 1.5 साल का मतलब क्या है? एईजेई आपने करवाई, वो बाहर था। पटवारी आपने करवाई, वो बाहर था। इस बीच में देखिए कुछ चीज़ें हम तक पहुँच जाती हैं, कुछ चीज़ें हम तक नहीं पहुंचती, तो उसको सरकार द्वारा, आयोग द्वारा क्लीन चिट दी जाती है, जबकि वो गलत है। तो राकेश कुमार जी ने हथियार अगर डाले हैं तो इसी नेक्सस के कारण डाले हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला और ये मीटिंग हमारी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे की मीटिंग हुई। हम मुलाकात हुई आप? ये मुलाकात जब चीज़ें सामने आने लगी थी, उस दौरान जब हम हरिद्वार गए, हम 4 लोग गए थे शुरुआती समय, बिल्कुल शुरुआती समय में हम गए, तो ये तकरीबन 3, 3.5, 4 घंटे की मीटिंग थी। वहाँ पर सारा स्टाफ को बिठाया गया, जो उनके सचिव वगैरह, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है सारा, और हम 4 लोग बेरोजगार संघ के थे। और उसके अतिरिक्त वहाँ पर जो अजय सिंह, जो वहाँ हरिद्वार में भी एसएसपी है, वो भी थे। तकरीबन 4 घंटे की, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे की मीटिंग है। उस दौरान तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। उस दौरान हमने रिफॉर्म लाने के लिए काफ़ी उन्हें सुझाव भी दिए कि इस प्रकार से होना चाहिए। उनका ये कहना था उस दौरान कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो दाग लगा है वो मैं भी मतलब उससे शर्मिंदा हूँ, और कि अब इस दाग को धोना मेरा काम है, इससे मैं सुधारूँगा। परंतु मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि जो शायद करना चाह रहे थे, ऊपर से हो सकता है इतना दबाव हो कि जिस प्रकार से पहले जो सिस्टम चलता आ रहा है, जिन लोगों ने इसे बिजनेस बना दिया है, जिन लोगों ने एक पेशा बना दिया कि हम पेपर बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना घर चलाएंगे, अय्याशी करेंगे, उन लोगों के लिए खतरनाक साबित होने वाला था कि एक पारदर्शी भर्ती करवाना। अगर ये पारदर्शी रूप से भर्तियाँ हो जाती है तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए वो निरंतर इस प्रकार की जो कृत्य वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ हो, फॉरेस्ट गार्ड से 1 दिन पहले 2 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें ये सामने आया कि 15 बच्चों से एडवांस पैसे लिए थे और उनसे नकल करवाई जानी थी दूसरे दिन। तो अगर ऐसा था तो क्या आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर पेपर से पहले दिन आप 2 आदमियों को पकड़ रहे हो, आपको तो पेपर को स्थगित करके उसकी डेट आगे बढ़ानी चाहिए थी, पहले छानबीन करनी चाहिए थी कि इस प्रकार का है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हुई है। अब बड़ा जो नेक्सस है, हम तक जो सूचनाएं पहुँची है, मैंने इशारों में कह दिया कि कुछ श्री हैं, वो श्री जो है वो शायद कुछ ही समय में, क्या पता, लोगों के सामने वो चीज़ें आ जाएं, और अगर नहीं आएगी तो उसमें हम प्रयासरत हैं। और सीधी सी बात ये है कि अगर सीबीआई ये नहीं लाते हैं तो हम कोर्ट का जो माध्यम है उसे भी अपनाएंगे न्यायपालिका के द्वारा। और नहीं तो ये पूरा संघर्ष, मुझे लगता है कि अब चुनावी जो माहौल होगा, उस माहौल में अपने लोगों को, अपने वो लोग जो शोषित हैं, उन अभिभावकों को, छात्रों को एकजुट करके इनके खिलाफ जरूर मोर्चा पूरी तरह से मुखर होकर खोलेंगे कि इस उत्तराखंड के भविष्य को बचाने के लिए सीबीआई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं, कल भी घटना देखी, इतना कुछ होने के बाद जब आप कल मुन्ना भाई एक पकड़ा गया, अपने भाई के बदले परीक्षा दे रहा था, और उसी पेपर में कल, यही मैं देहरादून की बात करूं कि सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के जो मैंने पोस्ट डाली थी, उसमें 301 जो कमरा, उसमें कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई, क्योंकि मुझे वहीं उस कमरे के एक अभ्यर्थी ने संपर्क किया। अब हो सकता कि पूरे कॉलेज के कुछ और जगह पर ना की हो। अब कारण ये हो सकता कि क्या टारगेट करके किसी को वहाँ पर बिठाया गया था दूसरे के बदले परीक्षा देने, हो सकता है।
तो अगर इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी ये सुधर नहीं रहे तो मुझे लगता है कि फिर अब हमें भी रास्ते बदलने पड़ेंगे। भाई एक सवाल ये भी है, यूके ट्रिपल एससी में अध्यक्ष थे एस राजू, पूर्व आईएएस रहे हैं, ईमानदार उनकी छवि रही है, उन्होंने तो इस्तीफा दिया था। आज डॉक्टर राकेश कुमार छोड़कर चले गए हैं। क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि एस राजू ने उस समय कुछ बातें कही थी, स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इशारा किया था कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो ये लोग क्यों नहीं सामने आते? क्या आप लोगों ने कभी संपर्क करेंगे? आप क्या डॉक्टर राकेश कुमार से मुलाकात करेंगे? अब आप देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात की जाए और क्या परेशानी रह गई थी, क्या ऐसी समस्या आ गई थी। उन्होंने तो देखो व्यक्तिगत कारण, निजी कारण बताए हैं, परंतु हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के पास जब कुछ बोलने को नहीं रहेगा तो यही कहेंगे। उनके पास कमियां पता होंगी, उनके पास चीज़ें पता होंगी कि क्या हुआ है। एस राजू जी ने इशारों में कहा था कि मेरे ऊपर माफियाओं और सफ़ेद पोशों का दबाव है। तो क्या इन उत्तराखंड सरकार ने उनकी जाँच करवाई कि कौन वो सफ़ेद पोश थे, कौन वो माफिया थे? नहीं करवा पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज राकेश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। मैं तो कहता हूं कि इस राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राकेश कुमार जी अगर आगे आते हैं, हम जरूर संपर्क करेंगे उनसे, और अगर आगे आते हैं और बताते हैं कि क्या चीज़ें हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, चीज़ें खुलकर आ जाएंगी। मैंने तो जब ये शुरुआती दौर में हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे, हमने तो पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं आयोगों के, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की है। तो कई ने टाल मटोल भी किया है, हमने मैसेज किया है, कई ने बोला हम आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब हम यहाँ से बाहर हैं। किसी ने कहा कि बाद में बात करेंगे। तो मतलब टाल मटोली वाली बात है, कोई आगे आना नहीं चाह रहा था। पर अगर आप चाहते हो कि प्रदेश का भविष्य सुधरे, प्रदेश का जो युवा है वो उसकी तरक्की हो, तो शायद सबको आगे आना पड़ेगा और जो कमियां उसको बताना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, निजी कारण हो, अपने व्यक्तिगत किसी परेशानी की वजह से अगर डॉक्टर राकेश कुमार ने पद छोड़ा है, संभावना है छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वो लोक सेवा आयोग के इस चरमराते ढर्रे को सही करना चाहते थे, जैसा कि बॉबी पवार कह रहे हैं, जब शुरुआत में ये नेक्सस सामने आ रहा था, जब ये स्कैम सामने आ रहा था, तब इनकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर राकेश कुमार से। तब उन्होंने मीटिंग में कहा था कि हमारे दामन पर दाग लगा है, उसे मुझे मिटाना है। अगर यही सोच थी और कहीं पर कोई दिक्कत सामने आई है तो आज डॉक्टर राकेश कुमार को भी सामने आना चाहिए, इन बेरोजगार युवाओं के पास आना चाहिए और इन्हें समझाना चाहिए। दो बातें वो कह सकते हैं आज स्पष्ट तौर पर, या तो आयोग पूरी तरह से सही है, वहाँ सब कुछ सही चल रहा है, या वो गलत है। क्योंकि उत्तराखंड जो अपने बेरोजगार युवाओं के सपनों को लेकर आगे चल रहा है, अगर वहाँ यही लीपापोती चलती रहेगी तो आने वाले समय में ये जो स्कैम हैं ये कम नहीं होंगे, इसके बजाय ये बढ़ते रहेंगे। ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।